और पृथ्वी रसातल में चली गई तो भगवान ने रक्षा करी। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। तब से हिरण्यकश्यपु कट्टर बैरी बन गया। साधना की इसने ब्रह्मा जी की बहुत, और ऐसा तप किया, वरदान मांगने लगा। क्या वरदान मांगा? वरम ब्रूयात। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। मांगो बेटा, क्या मांगते हो? कहा मैं कभी मरूं ही ना। अरे बोले भैया अमर तो हम भी नहीं है, हमें भी मरना पड़ता है, ये तुम कौन सा वरदान मांग रहे हो? बोले अच्छा एक काम करिए, मैं थोड़े से वरदान मांग लेता हूं। बोले मांगो। बोले ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, 12 महीना में मनाए, किसी महीना में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया तथास्तु। अब वरदानों की झड़ी लग गई। इधर हिरण्यकश्यपु के और भी पुत्र हैं, जिनमें एक पुत्र का नाम है प्रहलाद। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को संडामर्क जी के आश्रम में पढ़ने भेज दिया। इधर पढ़ाया जाता गा माने गैया हमारे यहाँ, वो पढ़ाने लगे गा माने गधा। कहने लगे सांप्रदायिकता फैलेगी, उल्टी सीधी शिक्षा देना प्रारंभ कर दी। लेकिन प्रहलाद जी तो भगवान का भजन करते। एक दिन हिरण्यकश्यपु कुछ समय के लिए बुलाए, कहा बेटा क्या सीखा, कुछ सुनाओ। तो नवधा भक्ति सुना दी प्रहलाद जी ने। कौन सा पाठ सीखा? बोले पिताजी हमने संसार का सबसे आज अच्छा पाठ सीखा। बोले क्या? तो नवधा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य शक्ययात्मनिवेदनम। पिताजी संसार में मनुष्य को अपना कल्याण करना है तो सबसे पहले नवधा भक्ति में से कोई भी एक भक्ति को अपना ले। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये 9 भक्तियां हैं बंधुओं। उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य कोई भी एक भक्ति को प्राप्त कर ले, चाहे सुन ले। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, चरणों की सेवा कर ले। अर्चनम वंदनम दास्यम, पूजन कर ले। लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा तो शक्य आत्मनिवेदनम, आत्मा से ही प्रभु को प्रणाम कर ले, ये भी भक्ति ही है। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया बंधुओं। अब महाराज प्रहलाद जी पर बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन संडामर्क जी ने कहा भैया कुछ समय छोड़ दो। पुनः विद्यालय ले गए, और विद्यालय ले जाने के बाद में एक दिन की बात है, प्रहलाद जी सब बच्चों को लेकर के खड़े हैं। गुरु जी कार्य के लिए कहीं चले गए। कहा आज हम तुमको बहुत बढ़िया पाठ सुनाएंगे। सभी बच्चों ने कहा। बोले प्रहलाद जी नहीं नहीं, मैं तुम्हें पाठ सुनाऊंगा, और ये ऐसा पाठ है, एक बार इस पाठ को जो पढ़ लेता है उसे 84 में नहीं नचना पड़ता। अच्छा प्रहलाद, कौन सा पाठ आता है तुम्हें? गुरुजी तो हमारे सामने पढ़ाते थे, तुमने कौन सा पाठ सीख लिया? बोले हमें गुरुजी के भी गुरुजी ने सिखाया है। अच्छा सुनाओ। तो गाने लगे प्रहलाद जी।